शाहजहांपुर में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 को लेकर जिला स्तरीय पंच सम्मेलन आयोजित किया गया। विकास भवन सभागार में आयोजित इस सम्मेलन की अध्यक्षता जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने की। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, खंड विकास अधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों को नए अधिनियम के प्रावधानों तथा पंचायतों की जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना था। जिला ग्राम विकास प्रशिक्षण संस्थान तिलहर की ओर से अधिनियम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई। कार्यक्रम में विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं की तैयारी और अनुमोदन, परिवारों का पंजीकरण, रोजगार गारंटी कार्ड जारी करने, ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण और रख रखाव जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के अभिसरण, पारदर्शिता, सामाजिक जवाबदेही, शिकायत निवारण और सामाजिक ऑडिट की प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि नए अधिनियम के तहत सरकार ने 318 प्रकार के कार्य कराए जाने का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम पूर्ववर्ती मनरेगा का आधुनिक रूप है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत को विकसित भारत 2047 के संकल्प से जोड़ना है। इस योजना में ग्रामीण परिवारों के लिए गारंटीकृत अकुशल रोजगार की सीमा को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन प्रति वित्तीय वर्ष किया गया है। यानी ग्रामीण परिवारों को अब पहले की तुलना में 25 दिन अतिरिक्त रोजगार की गारंटी मिलेगी। अधिनियम में केवल रोजगार उपलब्ध बढ़ाने पर ही नहीं, बल्कि जन संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना और जलवायु अनुकूल टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पर भी विशेष जोर दिया गया है। पीएम गति शक्ति और विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के साथ इसे जोड़ने की व्यवस्था की गई है। योजना में बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियो टैगिंग और डिजिटल ट्रैकिंग जैसी तकनीकों के इस्तेमाल से पारदर्शिता बढ़ाने का प्रावधान है। अधिकारियों का कहना है कि प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और रोजगार के लिए गांवों से होने वाले पलायन को रोकने में भी मदद मिलेगी। सफाई की स्थिति देख लीजिए आप लोग, खुद ही खराब है। परसों के लिए हमने तय किया है, एक आदेश सीडीओ साहब की ओर से जारी होगा कि परसों जो है सब काम छोड़ करके सफाई करनी, सिर्फ और सिर्फ स्कूल की सफाई करेंगे एक दिन। और उसमें सारे प्रधान लोगों से भी अनुरोध किया जा रहा है, आप लोग भी कहीं कहीं स्कूल में एक आध जगह कहीं प्रोग्राम रख लीजिएगा कि अपने सामने बैठ करके उसका पूरा कैंपस, उसमें कुछ झाड़ियां हो, कुछ पेड़ ओड़ गिरे हो, कोई पेड़ गिरने वाला हो। कई बार हम लोग इंतजार करते रहते हैं कि पेड़ गिर जाएगा और फिर बच्चे दब जाए या कोई और दब जाए। कल आप लोगों ने सुना होगा कि एक घटना पुआया में हुई, उस आदमी की बिल्डिंग नहीं गिरी जिसकी डेथ हुई है, उसके बगल में कच्चा मकान गिरा, मुड़िया गिरने के कारण 4 इंच की इसमें दीवार बनाई हुई थी बिना कॉलम के। वो दीवार फटाक से गिर गई और पूरा छत उसके ऊपर आ गया बैठ गया। जबकि जिसने बनाया था खुद ही मिस्त्री है, मकान ही बनाने का काम करता है। जब मैं उससे मिलने गया हॉस्पिटल में तो उसने मुझे बताया कि पता नहीं कौन से मंदिर को वही बना रहा है। मैं डर गया बिल्कुल से कि अगर इसने अपना घर ऐसा होगा, सबको फोन किया हमने, उसको चेक करो दोबारा तुम लोग। देखिए क्या होता है कि हम लोग बिना काला को उठा बना देते हैं 4 इंच के दीवार। आपको पता ही है कि भूकंप आए, कुछ भी आए, हल्के भूकंप में भी ऐसी बिल्डिंगें गिर जाएंगे 100%। तो ये सब काम नहीं करना है, काम वही करना है जो थोड़ा अच्छे से हो जाए, अच्छे से चीजों को कर ले। छोटी छोटी बातें, गाँव में जाने का रास्ता, स्कूल में जाने का रास्ता, स्कूल की स्थिति, आप बारिश हो जाए आप अपने पंचायती घर पे न जा पाइए तो फिर बेकार है। आप अपने ब्लॉक में नहीं घुस पाइए, ब्लॉक में टॉयलेट की स्थिति नहीं है, शौचालय खराब है, शौचालय की स्थिति नहीं है। कम से कम जिस गांव में ब्लॉक बना हुआ है उस जगह पे एक सार्वजनिक शौचालय ही बना डालिए। स्वच्छ भारत मिशन में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है। बातें तो आप लोगों को बताई दी गई है। मुझे सिर्फ 2-3 बातें करनी है कि जैसे अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक मीटिंग रात में की थी सारे डीएम्स की, और बहुत सारे प्रियोरिटी के पॉइंट्स बताए थे जो हम लोग नहीं कर रहे हैं। उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा हो जाएगी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन थे। दूसरा क्या है कि आप लोगों को पता ही होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत का एक लक्ष्य दिया है। हालांकि इसमें 20 साल है, लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा है और अगर अभी से हम लोग काम नहीं करेंगे तो फिर कर नहीं पाएंगे, विकसित ग्राम नहीं बन पाएगा। अब छोटी इकाई से शुरू करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि एक बार बैठ करके सारे लोग जो चीजें करनी है उनकी एक लिस्टिंग हो जाए और उन्हीं की एक योजना बन जाए। कई बार क्या होता है, अब जैसे मैं मिर्जापुर ब्लॉक में 47 तक भारत को और अपने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित बनाने की, तो उस पे हमारी योजना 1 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी है।
और हम कैसे कार्य करेंगे उस पे ये संवाद कार्यक्रम था, जिसको पंच सम्मेलन का नाम दिया गया, हम लोग कर रहे हैं, जिसमें केवल हम एक ही तरफ से बातें नहीं करेंगे, सबके सुझाव भी हैं। और जिस तरीके से जी राम जी का दायरा बढ़ाया गया है, हमारे पास कार्यों की संख्या बढ़ाई गई है, ग्राम पंचायतों में हम शहरी सुविधाएं कैसे डेवलप करें उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ऐसी चीजें बढ़ाई गई हैं जी राम जी में, जो हम अपने गांव पंचायतों में करके और उसको हम एक विकसित भारत के लिए एक हम मिसाल भी कायम कर सकते हैं। चीजें ऐसी हैं जो कल मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शन दिए थे। एक तो स्कूलों को हमें अच्छा बनाना है, तो सबसे पहले जहां पे भी स्कूलों में बाउंड्री वॉल नहीं है वो 100% बाउंड्री वॉल इस योजना के तहत बनती है, उसके बाद ही कोई काम नहीं। अगर बाउंड्री वॉल छोड़ के कोई दूसरा कोई काम लाएगा तो मैं आगे बता देना वो काम नहीं होगा। अगर बाउंड्री वॉल उस गांव में नहीं बना हुआ है, उस स्कूल में नहीं बना है, पहले स्कूल के बाउंड्री वॉल को बना के कंप्लीट करना है, उसके बाद ही हम कोई और काम स्वीकृत करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे बिल्कुल। आप लोग ये मत सोचिएगा कि आप लोगों का चुनाव आने वाला है अगले साल और हम कुछ और कर देंगे करा लेंगे, तो नहीं हो पाएगा। वो होगा लेकिन उसके बाद होगा, साथ ही साथ होगा। स्कूल की बाउंड्री वॉल मस्ट है, आप लोग समझते ही हैं, जानते ही हैं। दूसरा, तमाम ऐसे गांव हैं जो मतलब अभी भी गांव में जाने का रास्ता इस समय बरसात में देख लीजिए आप लोग, मतलब शर्म आ जाती है कई बार हम लोगों को ये कहते हुए कि इतने साल बाद 80 साल के बाद भी हम गांव में घुस नहीं सकते। बहुत सारे गांव हैं। पिछले साल हम लोगों ने 200 से ज्यादा हमने लिस्ट बनवाई थी और 200 से ज्यादा गाँव के रास्ते और 150 के आसपास स्कूल के रास्ते वो कम से कम हम लोगों ने मिट्टी वगैरह भरवा के खरंजा वगैरह लगवा करके उसको थोड़ा बहुत ठीक कर रहे हैं। आज भी आप सोचिए कि गांव के आप ही के गांव के बच्चे उसी गांव के बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं और अगर थोड़ी भी बारिश हो जाए तो फिर वो जा नहीं सकते।